तो कैंसर यानी कर्क राशि वालों में ना दो ऐसी खास बात होती हैं जो किसी और राशि में होती नहीं है। हमने हमेशा सुना है कि बड़े इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, डेफिनेटली इमोशनल होते हैं, लेकिन इनकी एक क्वालिटी होती है क्योंकि इनको रूल करता है मून। तो चंद्रमा को हम कितने भी स्ट्रेस में होते हैं ना, हम देखते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। वैसे ही इनके पास अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो ये बड़े अच्छे हीलर का काम करते हैं और इनकी दी गई एडवाइस हमारी लाइफ में मैजिक का काम करती है। और दूसरा पॉइंट इनका ये होता है कि इनका साइन होता है क्रैब, केकड़ा। तो एक तो जब केकड़े को आप देखेंगे ना तो उसको देख के लगता है अपने एक बैकपैक लेके चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये अपने लोगों को लेके चलते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं बहुत सॉलिड। और इनके लोगों को जिसने छेड़ा है ना वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि इनका गुस्सा भी ना जितने शांत है उतने शांत है, बट जब आ गया गुस्सा तो फिर इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका एलिमेंट है वाटर एंड गुस्से का एलिमेंट होता है फायर। अगर पानी में तूफान आ जाए तो वो सबको डुबा देगा, तो ऐसा होता है इनका अग्रेशन। तो जिनका भी सन साइन, मून साइन या फिर एसेंडेंट है कैंसर यानी कर्क राशि, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी है और आप जिन्हें जानते हैं कर्क राशि को उनसे शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस कर सकते हैं और कुछ अपने जो सीक्रेट ट्रेड्स हैं उसको समझ के आप जो चाहें लाइफ में अचीव भी कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आपने एंड तक नहीं देखा तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आप शायद मिस कर दो, तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। इनका एलिमेंट होता है वाटर और जल तत्व होने के वजह से ये बहुत एडजस्टेबल होते हैं, प्लस ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। जो दिल में है वही ज़ुबान पे, बट एडजस्ट करना कहीं ना कहीं इनके लिए एक वीकनेस भी हो जाती है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्ट करने लगते हैं और इस वजह से इनको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। कई बार ये लाइफ में बहुत बड़े धोखे खाते हैं और जैसे वाटर में मेमोरी होती है वैसे ही ये चीज़ों को नहीं भूलते, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। पास्ट की सारी चीज़ें इन्हें याद रहती हैं, स्पेशली अगर इनके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है या इनके लोगों के साथ, वो उसे नहीं भूलते। और लाइफ में जो फेज़ था उससे वो बाहर आने के बाद भी ना पास्ट की चीज़ों को याद करके कई बार बिना मतलब के हर्ट होते रहते हैं। सो उन्हें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि फॉरगिव एंड फॉरगेट इनकी डिक्शनरी में ही नहीं होता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं कैंसेरियन की, तो जैसे हम बोलते हैं ना हंग्री फॉर लव, तो प्यार के लिए भूखे होते हैं। थोड़ा सा इन्हें किसी ने प्यार दिया, पैम्परिंग की, तो ये उसके हो जाते हैं। रोमांटिक होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बट कई बार यही केयर जो होता है ना ये पॉसेसिवनेस हो जाती है इनकी। अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जैसे मदर आप कहीं लेट हो रहे हो तो वो परेशान हो जाती है, वैसे ही ये भी परेशान हो जाते हैं और कई बार यही रीज़न होता है कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो रिलेशनशिप में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पॉसेसिवनेस को कंट्रोल करना एंड थोड़ा स्पेस दें आप अपने पार्टनर को, थोड़ा सा अपना माइंड हटाएं, किसी और चीज़ पे लगाएं, क्योंकि अगर आपकी बात करें तो आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सनालिटी होते हैं। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए पॉसेसिव हो रहे हो या बहुत ज़्यादा घुस रहे हो, उसकी चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हो, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर दें किसी और काम में, स्पेशली आर्ट रिलेटेड वर्क में या स्टडी रिलेटेड वर्क में, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब अगर इनके करियर की बात की जाए तो ऐसे लोगों के लिए टीचिंग, काउंसलिंग, ये लोग बहुत अच्छे साइकाइट्रिस्ट होते हैं। हॉस्पिटैलिटी वर्क इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। इनको थोड़ा सपोर्ट अगर मिल जाए किसी का भी या फैमिली से, तो अक्सर ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाते हैं। साथ ही ये लोग, क्योंकि इनका नेचर नर्चरिंग का होता है, केयरिंग होता है, तो ये लोग बड़े ही अच्छे लीडर एंड टीम प्लेयर भी बनते हैं। तो इनको चूज़ ऐसा ही वर्क करना चाहिए, ये इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर कैंसेरियन है और अपने करियर को लेके काफ़ी डाउट में है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उसको इससे गाइडेंस मिल जाए। और हाँ, साथ में उसे मेंटल लेवल पे एंड इमोशनल लेवल पे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा टीम प्लेयर बन सकता है। अब पैसा कमाना किसे पसंद नहीं होता, और इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी चंद्रमा है, लिक्विडिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैसा और सेविंग दोनों पे इनका फोकस रहता है, बट इनकी जो ग्रोथ होती है मनी वाइज वो थोड़ी स्लो होती है, बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इनके पास रहती है।
बट किसी भी तरीके की रिस्की इन्वेस्टमेंट से इन्हें बचना चाहिए और फैमिली, लैंड, प्रॉपर्टी में इन्हें अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कभी नोटिस किया है, अगर आपका कोई कैंसेरियन फ्रेंड है तो उसके पास पैसे की कभी भी कमी नहीं होती। कितनी भी प्रॉब्लम हो, अगर उसे मनी चाहिए तो वो आ ही जाती है। रीज़न, चंद्रमा इनका जो लॉर्ड होता है। रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा फ्रेंड मुझे नहीं समझ रहा है। तो मैं आपको बताऊं, कैंसर वाले जो लोग होते हैं उनके साथ, क्योंकि वो खुद भी वाटरी साइन है, तो कैंसर के साथ स्कॉर्पियो और पाइसेस वाटरी साइन की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि एक दूसरे के इमोशन को समझते हैं। इसके अलावा टॉरियन एंड वर्गो, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है और वाटर को अर्थ बहुत ब्यूटीफुली संभाल लेता है, तो ये इनके इमोशंस को समझ सकते हैं। तो टॉरियन एंड वर्गो के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। क्योंकि आपके इमोशन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करें कि इन ज़ोडिएक साइन के साथ अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करके चलें। कैंसेरियंस के हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो हमारी कालपुरुष कुंडली में जो इसका बॉडी पार्ट होता है वो होता है चेस्ट एंड लिटिल बिट स्टमक एरिया। तो यहाँ पे इन्फेक्शंस या फिर डाइजेशन इश्यूज़ में प्रॉब्लम इनके आती रहती है, तो इसे कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनको ओवर थिंकिंग की वजह से एंजाइटीज़, माइग्रेन जैसी भी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो यहाँ इन्हें इन चीज़ों पे वर्क करने की नीड होती है। और अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एवरीडे खुद के लिए 10-15 मिनट्स निकालना है और आपको मेडिटेशन करना है। यहाँ मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके कहीं कॉर्नर में बैठ जाना है, बल्कि आपको जो चीज़ें करने में अच्छा लगता है, लाइक कुकिंग, रीडिंग, आप उन चीज़ों में अपना टाइम थोड़ी देर स्पेंड करें। यही आपके लिए मेडिटेशन का काम करेगी। और वाटर थेरेपी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप या तो पानी की जगह रहते हैं तो बीच बीच में वॉक करने जाएं, नहीं तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वाटर फाउंटेन लगवा लें, वहाँ थोड़ी देर बैठें और चांदी की ग्लास से पानी पीना स्टार्ट करें। ये भी आपके लिए बहुत पावरफुल रेमेडीज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर सपोर्ट मिल जाए तो आपके जैसा टीम लीडर कोई नहीं हो सकता। तो आपको सपोर्ट चाहिए सूर्य का। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य देना है। और अगर रोज़ आप सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकते हैं तो संडे तो ज़रूर दें। साथ ही रोज़ सनलाइट सोक करें, और वो भी नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार योगा 10 to 11 टाइम्स आप परफॉर्म करें। चंद्रमा की बात हो और कर्क राशि की, तो शिव जी की आराधना ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। तो आपको शिव जी की आराधना करनी है। साथ ही एवरी मंडे वाइट चीज़ें आप डोनेट करें। ये भी आपकी लाइफ में आपको पीस देगी और आपका मेंटल लेवल बैलेंस करके रखेगी। कर्क राशि वालों की ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ होने के पहले ही उन्हें आभास होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इंट्यूशन। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये तो बस अभी शुरुआत है। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ अभी ओपन होने वाली हैं।